तो कल मैं सामने खड़ा था ऐसा बुक लेके, तो सभी को नहीं, कोई कोई एक दो जन होते हैं जो हर प्रोटेस्ट को खराब करने आ जाते हैं। वो बोले, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ क्या आप कहीं भी आप भारत के भारत में ये आप गर्व के साथ ले सकते हैं, गर्व की बात है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं किसी ने कह दिया रख दिया, आपको सवाल करना चाहिए था कि आप भारत से हैं कि नहीं है। मैंने सवाल करने से पहले वो चले गए, तो वो डर के भाग गए ना। तो ऐसा घंटा नहीं जाता था जिस समय हम लोग के हाथ से संविधान की बुक नहीं रहती थी, वही हम लोग को वहाँ पे ताकत देता था कि हम लोग जंतर मंतर पे इतनी तानाशाही सरकार के बीच में हम लोग डटे रहे अपनी मांगों को लेकर, खिलाफ काम करते, वो इससे डरते हैं। हाँ, वो इससे डरते हैं। हर वो इंसान इससे डरेगा जो भारत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। कि आप होते कौन है मेरे से ये कहने वाले? जगह जहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं अच्छे के लिए, सभी जगह इसे प्रोटेस्ट खराब करने के लिए आ जाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, इस समय हम कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में मौजूद हैं। प्रोटेस्ट की बात की जाए, जब हज़ारों लोग आते हैं तो कई ऐसे लोग भी आते हैं जिनकी विचारधारा प्रोटेस्ट से एकदम अलग होती है, या फिर ये कहा जाए अराजक तत्व भी आते हुए प्रोटेस्ट में दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक घटना यहाँ पर भी इस प्रोटेस्ट में होते हुए दिखाई दी। हालांकि ये प्रोटेस्ट संविधान के दायरे में हो रहा है, संविधान ने अधिकार दिया है लोगों को प्रोटेस्ट करने का, तब ये प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें एक खबर ऐसी भी सामने आई जिसने मेरे मन को हिलाकर रख दिया, और मैंने सोचा कि आप तक ये बात ज़रूर पहुंचाऊं। ये संविधान है जिससे देश चलता है, ये वो संविधान है जो हर किसी को राइट देता है, इक्वालिटी की बात करता है, और पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा संसद, पूरा का पूरा सरकारी विभाग इसी किताब से चलता है, इसी संविधान से चलता है। ऐसे में सोचिए, अगर प्रोटेस्ट हो रहा है और कोई एक दो इंसान आके ये कह दे कि ये संविधान नहीं दिखा सकते, तो कैसा लगेगा? शायद ऐसे लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि यही संविधान है जिसकी वजह से वो आज इस ज़मीन पर सरकार से सवाल कर पा रहे हैं, वरना यहाँ पर पूरी तरीके से राजा शासन होता हुआ दिखाई देता। ये शख्स हमारे साथ मौजूद है जिनके साथ ये घटना घटी। इन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की कि हम ये जो इनके साथ हुआ है, घटना हुई है, वो आप तक ज़रूर पहुँचाए। तो सुनिएगा ज़रूर क्या कुछ होता हुआ नजर आए। क्या हुआ था आपके साथ? नमस्कार, आप अपना नाम बता। मेरा नाम आकाश हुआ। कल मैं ये मेरा आज 7वां दिन है, तो कल मैं सामने खड़ा था ऐसा बुक लेके, तो सभी को नहीं, कोई कोई एक दो जन होते हैं जो हर प्रोटेस्ट को खराब करने आ जाते हैं। वो बोले कि बुक अंदर रख लो, तो आपने पूछा नहीं कि क्यों रख लो? वो पीछे से निकल गए मेरे पूछने से पहले ही। नहीं, तो आपको पूछना चाहिए था ना एक बार। पूछा था लेकिन मौका नहीं दिया, वो पीछे से निकल गए, और चेहरा भी मैं ठीक से सब ये सभी को नहीं, कोई एक दो जन ये हर एक प्रोटेस्ट में आते हैं प्रोटेस्ट खराब करने के लिए। हम लोग ये प्रोटेस्ट एक सिस्टम के खिलाफ कर रहे हैं, खराब एजुकेशन के खिलाफ। अभी आप इस संविधान को लेके पूरे प्रोटेस्ट में चल रहे हो? हाँ, ये मेरा 7वां दिन है। लेकिन संविधान अंदर रख लिया आपने या फिर आप दिखा रहे? नहीं, मैं दिखाऊंगा, क्योंकि यही हमें अधिकार देती है, हमारे राइट्स और हमारे संविधान भारत की आत्मा है। अगर आत्मा अगर नहीं रहेगा तो फिर देश कैसे चलेगा? और जो ऐसा हम लोग ने पढ़ा है कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, और लिखित संविधान भी है। इसको बनाने में बहुत समय लगा था, ठीक है, लेकिन ये इसी के अधिकार से हम लोग आज कहीं भी स्वतंत्र बोलते हैं, चलते हैं। हर एक अधिकार हमको संविधान देता है। जिन्होंने भी अगर हमें संविधान रखने के लिए मनाही किया है कि आप संविधान रख दीजिए, तो हम नहीं जानते उन्हें किस मंशा से कहा। बस हमारा ही मंशा है कि सबके साथ न्याय होना चाहिए, वही चीज़ है संविधान। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ क्या आप कहीं भी आप भारत में ये आप गर्व के साथ ले सकते हैं, गर्व की बात है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं किसी ने कह दिया रख दिया, आपको सवाल करना चाहिए था कि आप भारत से हैं कि नहीं है। मैंने सवाल करने से पहले वो चले गए, तो वो डर के भाग गए ना। उनको बोलना चाहिए था आपको कि ये आपको आए थे। कुछ ऐसे सामाजिक कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि छात्र के बीच जो प्रेम है ना, सौहार्द है, जो छात्रों में जो एक लगाव बन गया है, उसको किसी को तोड़ दे। हम लोग ऐसा लगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे हौसला अगर बुलंद हैं, अगर हम धर्म पे हैं, न्याय पे हैं, सच्चाई के साथ चल रहे हैं, तो इसकी सफलता हमें जरूर शीघ्र मिलेगी। ईश्वर ने कहा है कि धर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आपका अगर कार्य अगर सोच अगर सही है, आपको सफलता जरूर मिलेगा। देर है लेकिन अंधेर नहीं होगी। आप क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर जो आप? मैं यहीं पे अभी भाई से मुलाकात हुई थोड़ी देर पहले, तो ये बताने लगे हमसे, तो हमें भी बहुत दुख हुआ। मैं बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुआ कि मतलब कोई भी अगर भारत का निवासी है तो वो संविधान को कैसे रोक सकता है कि किसी भी प्रोटेस्ट साइट पे आप संविधान लेके नहीं खड़ा हो सकते। हालांकि प्रोटेस्ट ही संविधान की वजह से हो रहा है। अगर संविधान हमें हक नहीं देगा तो हम प्रोटेस्ट नहीं कर पाएंगे। आज हम लोग दिल्ली के अंदर इतना बड़ा, आप जो अपनी बात रख रहे हैं, आप जो अपने अधिकारों को रख रहे हैं, ये अधिकार संविधान से है और उसको रखने का अधिकार भी संविधान ने दे रखा है। जी बिल्कुल, हम लोग करीब 37
29 दिन दिल्ली में CJP के माध्यम से प्रोटेस्ट हम लोग किए और हर कोई ऐसा मिनट, कोई ऐसा घंटा नहीं जाता था जिस समय हम लोग के हाथ से संविधान की बुक नहीं रहती थी। वही हम लोग को वहाँ पे ताकत देता था कि हम लोग जंतर मंतर पे इतनी तानाशाही सरकार के बीच में हम लोग डटे रहे अपनी मांगों को लेकर और भारत के भविष्य को लेकर, भारत की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर हम लोग इसी बुक के सहारे, इसी बुक का हेल्प लेके हम लोग वो लड़ाई लड़े और जीते। धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, अकाउंटेबिलिटी तय हुई। तो हम इसको नहीं भूल सकते। हर एक भारतीय के खून में बसा हुआ है, हर एक भारतीय के ये जहन में बसा हुआ है। इससे वो असामाजिक तत्व जो है वो दूर रहते हैं और ये हमें सिखाता है कि हमें असामाजिक तत्व से भी कैसे निपटना है। ये सारी चीजें सिखाता है, यानी कि संविधान के खिलाफ काम करते हैं वो इससे डरते हैं। हाँ, वो इससे डरते हैं। हर वो इंसान इससे डरेगा जो भारत के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और अच्छे लोग के खिलाफ है। हर वो इंसान इससे डरेगा। प्यार करने वाला इंसान संविधान से भी प्यार करेगा। भारत को मानने वाला अधिकार जो इंसान होगा वो इसको भी मानेगा। हर एक भारतीय के लिए ये एक जान की तरह है, ये सम्मान है उसका। जी बिल्कुल। तो भाई साहब बताने लगे तो हमें बड़ा दुख हुआ कि ऐसे लोग तो यहाँ पे अगर आ रहे हैं तो फिर ये हमें स्टेज पे भी सूचित करना चाहिए कि प्लीज आप लोग का बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है और ये चीज जो है इन लोगों से आप प्लीज अपने आंदोलन को सेफ रखिए, क्योंकि ऐसे लोग आना शुरू हो गए यहाँ पे। ऐसे लोग जंतर मंतर पे भी आते थे, आपको पता ही होगा। तो हर जगह वो लोग आएंगे जो लोग अभी कल परसों में देखा आपने शाही फेंकी नेहा बोरा के ऊपर। देखिए एक दो तो आएंगे, उनसे हमें कैसे बचना है वो हमें इस बुक ने सिखा रखा है और हमें अपने मकसद को नहीं भूलना। बस मकसद को, हाँ, अपने एम को नहीं भूलना है। शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से हमें अपने प्रोटेस्ट को चलाना है और उस जगह तक पहुंचना है जिस जगह पहुंचने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये जो एक दो लोग आ जाते हैं ये चाहते हैं कि आप अपना मकसद भूल जाएं, सरकार से सवाल करना भूल जाएं, आप ये जो JPSC JSSC का मुद्दा है ये भूल जाएं और इन मुद्दों पर बात करने लगे। तो इनसे ज़रूर पूछा करिए कि आप होते कौन है मेरे से ये कहने वाले। पूछने से पहले ये चले जाते हैं। हमें अपनी मांग नहीं भूलनी है। हमें अपने जब तक हमारी जीत नहीं होगी हम प्रोटेस्ट में। संविधान का अनुच्छेद 19 बताता है कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है और स्वतंत्र से बोल सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। बस आपकी वाणी देश के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। आप देश में रहकर देश के हित के बारे में सोचिए, हाँ, धर्म के बारे में सोच के चलिए। अपने देश के हित के लिए सोचिए, वो आपको अधिकार देता है। इसलिए हम स्वतंत्र अपने संविधान के हिसाब से हमारे सोच और हमारे जो सत्य निष्ठा है उसको कोई डगमगा नहीं सकता है। आज हम सारे विद्यार्थी यहीं पे एक ही सरकार से अनुमोदन करना चाहते हैं। हमारी बातों को शीघ्र सुने और हमें सफलता दें। क्या कहना चाहेंगे आखिरी में? मैं आपके शब्द जानना चाहूँगा। आपको कितना बुरा लगा या आपको कैसा लगा जब आपको? बुरा तो लगता है, लेकिन ऐसे कुछ आदमी लोगों से बच के रहना पड़ेगा। बुरा तो लगता है, लेकिन ऐसे कुछ लोग सभी जगह जहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं अच्छे के लिए, सभी जगह इसे प्रोटेस्ट खराब करने के लिए आ जाते हैं। तो इनको उतना वैल्यू मत दीजिए। हम लोग सब जान रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सही कर रहे हैं। हम लोग खराब सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम लोग जरूर जीतेंगे। अच्छा, जरूर जीतेंगे, जरूर। तो ये स्टूडेंट्स हैं जिनको कहा गया कि कुछ लोग आए, एक दो लोग आते हैं हर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। उन्होंने इनसे संविधान को, इसी संविधान को अंदर रखने को कहा। हालांकि मैं आपसे कहूँगा कि संविधान लेके घूमिए और इसी तरीके से घूमिए। ये प्रधानमंत्री की शान है, ये इस देश के राष्ट्रपति की शान है, ये हर एक नागरिक की शान है। तो इसे लेके घूमने में कोई भी हर्ज नहीं है। आप घूमिए और अगर कोई रोकता है तो आप कैमरे पर ज़रूर बताइएगा। अगर हम ना हो तो किसी और को बताइएगा, कोई और ना हो तो किसी और को बताइएगा। और अगर कोई भी ना हो तो आप लाइव आकर, आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट होगा, उस पर ज़रूर बताइएगा कि ये शख्स है मुझे संविधान हाथ में लेने से रोक रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके के भी लोग आते हैं प्रोटेस्ट में जो लोगों को संविधान, बच्चों को संविधान हाथ में पकड़ने से रोकते हैं। जो संविधान इस प्रोटेस्ट की आज़ादी देता है उन्हें भी आज़ादी होगी, इसी संविधान ने दी होगी जो वो आज खुलकर इस देश में रह पा रहे हैं, अपनी बात रख पा रहे हैं। और नौकरी, सरकारी नौकरी की बात की जाए, पूरा ये जो देश है, जो पूरा सिस्टम है, ये इसी संविधान से चलता है। कैसे कोई इंसान इस तरह की बात कर सकता है? फिलहाल आपको इनकी बात किस तरह की लगी? संविधान को ये जो कहा गया अंदर रख लो, ये किस तरह से लगा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिए।